रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत लेट जाके पता लगता है कि ये बीमारी हमें है, और हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो फिर रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने जल्दी से जल्दी इसकी तशख़ीस करनी है खुद से कि मुझे ये बीमारी हो रही है। किस तरह से कर सकती हैं घरेलू ख़वातीन? अच्छा, सबसे आसान 2-4 चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अगर आपके जोड़ों में दर्द आ रहा है, जोड़ों से मुराद वो जगह है जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे ये एक जोड़ है, ये एक जोड़ है। अगर किसी को भी इस तरह के जोड़ में दर्द है, ख़ास तौर पे हाथ के छोटे जोड़ों में, कोहनी में, शोल्डर्स में या फिर पाँव के छोटे जोड़ों में, उस दर्द में एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि वो जिस जगह जोड़ में दर्द हो वो जोड़ कभी कभी सूज भी जाए। अच्छा, आपको देखने में लगे कि यार जहाँ दर्द था वो जगह में स्वेलिंग भी हुई है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे हाथ बड़े अकड़े अकड़े लगते हैं, मेरी तो मुट्ठी बंद होने में ही घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। अगर ये तीनों फीचर्स हैं तो एक काम और करना है, आपने उस जोड़ को दबा के देखना है। अगर दबाने से दुखन हो और अच्छा ना लगे और ज़्यादा दर्द होने लग जाए, एग्जैक्टली इसको हम अपनी ज़ुबान में टेंडरनेस कहते हैं, यानी दर्द तो था। बहुत से लोग आते हैं दर्दों के साथ, आप दबाएं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना, मेरे बच्चे सारा दिन मैं दबाती रहती हूँ। तो ये वो वाला आर्थराइटिस नहीं है जिस दबाने में दुखन और तकलीफ का एहसास हो, लेकिन वो जोड़ दर्द करता हो, पहले से सूजा हुआ भी हो और सुबह अकड़न देता हो। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें किसी एक जगह पे हो रहा हो तो फिर, क्योंकि आर्थराइटिस तो फिर आपको थ्रू आउट बॉडी में होता है ना, ठीक है, तो इज इट जस्ट वन पर्टिकुलर प्लेस से आपको किसी चीज की शुरुआत तो एक ही जोड़ से होगी। ओके, सो इवन अगर वो एक जोड़ में भी है तो वो आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस की कुछ किस्में सिर्फ एक ही जोड़ में रह जाती हैं, लेकिन it has to be a जोड़। But Dr. Saiba, but then again I have to come to a very generic point। ये rheumatology में आता है नहीं आता, you have to guide me through कि अगर रात को जो टांगों में दर्द होता है, आप अक्सर देखते हैं ख़वातीन को ज़्यादातर रात को टांगों में दर्द होता है, और कुछ लोग ऐसे भी जिनका काम खड़े होने का है, वो उनको भी रात को टांगों में, सुबह उठते हैं तो टांगों में दर्द होता है, रात को दबाते हैं, उसे लहर कहते हैं कुछ लोग पहाड़ी अपनी ज़बान में, और फिर आप कपड़ा बांध कर रात को लेट जाते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, उसकी बेसिक क्या है? अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल इसलिए कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट है और कभी किसी ने इस तरह से किसी प्रोग्राम में पूछा नहीं, बिकॉज प्रॉब्ली इट वाज नेवर वर्बलाइज्ड इस तरह से। इसको अंग्रेजी ज़ुबान में तो शायद रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या एग्बम विलिस सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बहुत ही फैंसी सा नाम है, लेकिन टांगों में अचवी होना जिसे पंजाबी में कहते हैं, या बहुत बेचैनी होना, लोग टांगे कहते हैं रात को हम पलटते रहते हैं या अक्सर बांध के सोते हैं। एक इसकी सबसे कॉमन वजह आयरन की कमी है। जब हमारे पास कोई पेशेंट इस कंप्लेंट से आता है, एक तो हम जनरली देखते हैं कि कोई जोड़ में दर्द तो नहीं है जो वो मिस कर रहा है। अगर बाकी जॉइंट्स ठीक हैं और सिर्फ पिंडलियों में ये दर्द की शिकायत रहती है तो आयरन लेवल्स हैव टू बी चेक्ड। आयरन के अलावा सीरम फेरिटिन और 1-2 और चीज़ें जो हमें ये बताती हैं बॉडी में आयरन की मिकदार। एंड ट्रस्ट मी, 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो आयरन रिप्लेसमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे अगर फैमिली में किसी को पार्किंसंस या राशे की बीमारी है, उसके साथ भी ऑफस्प्रिंग्स में यानी आगे आने वाले बच्चों के अंदर ये हल्की फुल्की शिकायत हो सकती है। लेकिन 99% ऑफ द टाइम एहतियात है इसकी कोई कि आप ये चीज़ें ना करें तो आपको नहीं होगा, आप मेडिसिन की तरफ, आयरन की तरफ जाएंगे। जैसे कुछ जवान लोग हैं, आयरन का ज़्यादा हो जाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो क्या टेस्ट कराकर आयरन के लिए? टेस्ट करा, हाँ।